हाय, मैं कल्पना पंजाबी। जय श्री कृष्ण। मैं उर्मिला बत्रा बोरसद गांव से। मैं अहमदाबाद सिटी से हूँ। मैं मैरिड हूँ, 28 साल शादी को हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी को 27 साल हो चुके हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी बड़ी बहन है, हम इसको प्यार से टीनू बुलाते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, हम इसको प्यार से बबू बुलाते हैं। हम साथ में बड़े हुए, मेरे से 2 साल छोटी है। हमने हमारा बचपन बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया है। हम स्कूल भी जाते थे और शाम को आके खेलते भी थे। बचपन से बहुत डरती है। बचपन में हमने बहुत मस्ती भी की है। हम 8 भाई बहन हैं और मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान से आए हुए हैं। हम एक छोटे से गांव जिसका नाम पिटला है वहाँ रहते थे। हमारा बॉर्न भी वहाँ पे हुआ है। हमारी स्टडी केजी से लेके ग्रेजुएशन तक की वहीं पे हुई है। हम हमारी मम्मी को हेल्प कर सके, इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ने हमारी स्कूल इस तरह से अरेंज की थी कि मैं मॉर्निंग में जाती थी, मेरी छोटी सिस्टर आफ्टरनून जाती थी, तो हम हमारी मम्मी को हेल्पफुल हो पाते थे। हमारी मदर टंग गुजराती है, पर हम बाहर गुजराती बोलते थे। फैमिली में हम पंजाबी लैंग्वेज में बात करते थे और शाम को हम आउटडोर गेम खेला करते थे। मेरी हॉबी आर्ट में थी। मैं रंगोली बनाना, पेंटिंग करना, ये सब कुछ पसंद करती थी और मेरे को कुकिंग का भी बहुत इंटरेस्ट था। न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर में रेसिपीज़ आती थी तो मैं उसको नोटबुक में लिखती थी और उसमें से देख के मैं रेसिपीज़ बनाती थी। मुझे पहले से खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं काम चोर बोल सकती हूँ अपने आप को कि मैं काम चोर थी। हाँ, पर जो हैवी काम थे वो मैं बचपन में बहुत किया करती थी। आज भी मैं करती हूँ वो काम। बचपन में मैं कंचे खेला करती थी, गुल्ली डंडा खेला करती थी, बैडमिंटन, क्रिकेट, लूडो, ये सब खेला करती थी। और मुझे डॉक्टर बनना था पर मैं बन नहीं पाई क्योंकि पढ़ने में थोड़ी वीक थी। टेंथ के बाद मुझे साइंस लाइन लेनी थी पर थोड़ा साइंस में मैं वीक थी, तो मैंने फिर कॉमर्स लाइन चूज़ की और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मैंने मास्टर स्टार्ट किया था, पर मेरे पापा, जिसको हम लाला जी बोलते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे लिए रिश्ता आया तेरे लिए। और फिर लड़का देखा, पसंद आ गया और फिर उस टाइम पे पेरेंट्स की चलती थी। पेरेंट्स मतलब जो बताते थे, तो और मेरे पापा थोड़े नैरो माइंड थे, उनके सामने हम बोल भी नहीं सकते थे। उन्होंने लड़का दिखाया, पसंद आया और फिर मेरी शादी हो गई, जिसकी वजह से मैं मास्टर नहीं कर पाई। एक्चुअली मुझे बनना था डॉक्टर, पर मेरी शादी फिर डॉक्टर से ही हो गई। मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। मेरे को कुछ बनना था, पर क्या बनना था वो मेरे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी, इसीलिए मैं मेरे लिए अपना कोई डिसीज़न नहीं ले पाई। और मैं सेकंड ईयर में ही थी तभी मेरे पापा लाला जी ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी थी और हम उनके ख्याल थोड़े पुराने ख्याल थे कि हम उनके सामने कुछ आर्ग्यूमेंट के कुछ नहीं कर पाते थे। वो जो बोलते थे हम मान लेते थे और मेरी शादी 89 में हो गई और फिर मैं एक हाउसवाइफ बन गई। मैं मैरिज करके कटला एक छोटे से गांव में गई थी। वहाँ पे हमारा बिजनेस था, सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन वहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी थी कि सब काम जल्दी शुरू होते थे और शाम को जल्दी कंप्लीट हो जाते थे। पर मेरे हस्बैंड को सिटी में सेट होना था और उनको बिजनेस वहाँ पे सिटी में सेट करना था कि भाई हम गांव से आगे निकले और अपना बिजनेस कुछ अच्छा बनाए। और हमने सोचा कि चलो अच्छी बात है, घर में फैमिली से भी सपोर्ट मिला कि नहीं आप लोग सिटी में जाओ। और फिर हमने सोचा कि भाई अब हमारे आगे बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छी स्कूल और अच्छे एजुकेशन के लिए हमने सोचा कि हमको सिटी में सेट होना चाहिए और फिर हम लोग अहमदाबाद सिटी में हम लोग सेट हो गए। मैं शादी करके बोरसद गांव में आई थी, तब ये गांव इतना डेवलप नहीं था। बहुत मतलब
कुछ था ही नहीं तब यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड आई स्पेशलिस्ट है, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। शादी के बाद तुरंत हमें डांग जिला शिफ्ट होना पड़ा था, जो छोटा सा, इससे भी छोटा गांव था। हमने साल वहाँ पे जॉब की, फिर वापस हम यहीं वापस आए और यहीं पे प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे तब। और हमारा फैमिली बिजनेस, मतलब मेरे ससुर जी का बिजनेस यहीं पे सेट हुआ था, इसलिए हम फिर यहीं पे हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनाई। हम अहमदाबाद सिटी में जब सेट हुए तब मैंने सोचा था कुछ करना है, पर तब बच्चे छोटे थे। मेरे 2 बेटे हैं और मेरे को उनकी ओर ध्यान देना था, उनके एजुकेशन के, उनको स्कूल ट्यूशन्स वगैरह जाने के लिए। इसीलिए फिर मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया कि जिसकी ओर मैं ध्यान दे सकूं। मैं कम्प्लीटली हाउसवाइफ बन के अपने फैमिली में ही ध्यान दे रही थी। सोचा तो था कि कुछ करना है, पर मैंने 1-2 बार कोशिश भी करी कि ट्यूशन क्लासेस में जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि कुछ आर्ट वगैरह करती थी। पर वो करने से मेरे फैमिली में से मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे को कम्प्लीटली हाउसवाइफ ही बनना चाहिए और मेरे फैमिली के साथ मेरे को कंप्लीट टाइम देना चाहिए, और मैंने यही किया। शादी के बाद मैंने हॉस्पिटल जब बनाई प्राइवेट, तब मैंने बोला था मैं कुछ करना चाहती हूँ। तब इन्होंने बोला कि तू मुझे हेल्प करना, मेरे अंदर थोड़ा ट्रेन हो जा। तो फिर मैं इनको ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करना सीख गई थी। जब भी ऑपरेशन होता था तो मैं हॉस्पिटल जाती थी इनको असिस्ट करने। तब मैं घर पे पूरा अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच सब कंप्लीट करके जाती थी, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास ससुर हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना होता था। इसलिए इसके आगे मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मुझे फुल टाइम कुछ करना है। पर मैं घर पे बैठ के साइड बिजनेस भी करती थी। लेगिस, क्या बोल, लेगिस ही बोलते हैं ना, वही, वो मैं आज भी करती हूँ। और इनको हॉस्पिटल में भी साथ देती हूँ और बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, एक्सरसाइज करने, गार्डन वॉक करने जाती हूँ, गार्डन में योगा करते हैं। फिर मेरे को बर्ड्स को दाना देना अच्छा लगता है, मैं उनके लिए फूड रखती हूँ। घर पे कैटी आती है तो कैटी के लिए दूध और रोटी रखती हूँ। और फिर मेरे यहाँ पिकॉक भी आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, और मैं सबके लिए, किसी के लिए गांठिया रखती हूँ, किसी के लिए और दाने रखती हूँ, उनके लिए पानी भी रखती हूँ। और वो सब कुछ मैं रखती हूँ, सब बर्ड्स आते हैं, मेरे को सुबह सुबह देखने का बहुत अच्छा लगता है और इतना मज़ा आता है वो सब उनकी आवाज़ें सुन सुन के। फिर
मैं नहाने जाती हूँ और नहा धो के पाठ मंदिर में सेवा पूजा करके मैं और मेरे हस्बैंड बेड टी लेते हैं और मैं सुबह की चाय नाश्ता हम साथ में ही लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उधर सब मार्केट लेट से खुलता है तो उनको 11 बजे लंच बॉक्स लेके जाना होता है, टिफ़िन लेके जाना होता है, तो मैं साथ में ब्रेकफास्ट भी बनता है और साथ में उनके लिए खाना भी बनाती हूँ। दोनों काम साथ में करती हूँ। बच्चे भी उठ जाते हैं तो सब ब्रेकफास्ट करते हैं, सबको टिफ़िन पैक करके देती हूँ। वो लोग सब ऑफिस चले जाते हैं, फिर मेरे यहाँ सब सर्वेंट आते हैं काम करने के लिए, तो उनको मेरे को टैकल करना होता है कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं। कपड़े वाले मेड आती है तो उसको मेरे को टैकल करना होता है कि अब वो आएगी तो उसको सब काम देना होता है। फिर वो लोग सब जाते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर मैं भी खाना वगैरह खा के थोड़ा टाइम टीवी देखती हूँ। मेरे को कुकिंग शो देखना बहुत अच्छा लगता है, तो 2 बजे कहीं कुकिंग शो आता है तो वो मैं देखती हूँ, फिर वो रेसिपीज़ लिखती हूँ। कई बार मन होता है तो मैं सिटी में रहती हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि ये चीज़ मेरे को अभी मार्केट से लानी पड़ेगी, ले आती हूँ और शाम को वही मेनू में बनाती हूँ मैं। और सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि नहीं आपने देख के बनाया, और मेरे को बहुत मोटिवेट भी करते हैं कि बहुत अच्छा बना है। शायद हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इतना अच्छा फूड नहीं मिलता, अब घर पे बना के इतना हाइजेनिक फूड कुकिंग शो देख के मैं बनाती हूँ। फिर मेरा शाम का रूटीन चालू हो जाता है। शाम को फिर बैठते हैं थोड़ी देर, शाम को खाना वगैरह बनता है। फिर जैसे हमारी मार्केट ओपन लेट होती है वैसे शाम को सब घर पे भी लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं। फिर हम सब मिलके खाना खाते हैं, फिर बैठते हैं, टीवी देखते हैं और 11 बजे तक सब सो जाते हैं। हमारे दिन की यही रहती है। मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, अपना एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ। वॉक मैं अपनी सोसाइटी में करती हूँ, मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी बनी हुई है। और उसके बाद मैं योगा करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होने के बाद नहा धो के फिर सेवा पूजा करती हूँ। और मैं गांव में रहती हूँ इसलिए यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी खुलता है, दुकानें जल्दी खुल जाती है। तो फिर मेरे ससुर जी दुकान पे जाते हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनता है। मैं अपनी सुबह की चाय पीती हूँ और मेरे हस्बैंड की बेड टी बनती है, हम लोग साथ में ही चाय पीते हैं, सुबह पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद मैं अपना सब्जी मंडी जाती हूँ सब्जी लेने, जो सुबह मार्केट लगता है, फ्रेश सब्जी होती है सुबह एकदम। और वहीं पे सुबह जाती हूँ मैं, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चलते हैं। उसके बाद बच्चों को कॉलेज जाना होता है तो उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद काम वाली बाई आती है, उसके साथ काम करवाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ। बीच बीच में टाइम मिलता है तो फ़ोन पे थोड़े गपशप हो जाते हैं, फैमिली के साथ, पड़ोसी के साथ गपशप हो जाती है। और फिर खाना खाने के बाद दोपहर को थोड़ा आराम करते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल भी गेम खेल लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग होता है। और उसके बाद शाम को वही रूटीन चालू हो जाता है कि शाम की चाय बनी है, नाश्ता करना है। और फिर शाम को दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम पास करते हैं हम लोग, गेम खेलते हैं, बैडमिंटन है कि गप्पे लड़ाते हैं। इवनिंग वॉक भी हम लोग करते हैं शाम को मिलके। और मेरा खुद के किटी पार्टी में जाती हूँ, बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है। हम लोग महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं, किटी पार्टी करते हैं, कभी कभी हम लोग डब्बा पार्टी भी करते हैं, जिसमें हम घर से अलग अलग सब अपनी फेवरेट आइटम बना के लाते हैं और वो मिलके हम लोग खाते हैं। और हमारी सोसाइटी वन टाइप ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी है, जिसमें हर फेस्टिवल हम लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गणपति महोत्सव है, वो खूब अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं। 10 दिन हमारी सोसाइटी पूरी फैमिली की तरह रहती है, साथ में हम लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय खूब करते हैं। एक हमारे यहाँ होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, मेरा फेवरेट है। उसमें भी हम 3 दिन साथ में खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं वो फेस्टिवल। और हमारे सोसाइटी का भी पूरा ग्रुप बना हुआ है, हम लोग वन डे ट्रिप पे जाते हैं, 2-3 दिन की टूर पे भी हम लोग जाते हैं। और इसी तरह हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। और रात को फिर वही रूटीन हो जाता है कि वही खाना बनाना है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरे साथ मम्मी पापा की भी मुझे केयर करनी पड़ती है, बच्चे तो उनकी भी केयर करनी पड़ती है मुझे।
और रात को हम लोग जो मेरे फ्रेंड्स है उनके साथ मिलके हम लोग गप्पे लगाते हैं, लेट नाइट तक हम बातें करते रहते हैं। घूमने भी जाते हैं, गोला खाने में, सर्दी गर्मियों में होते तो गोला भी खाने जाते हैं साथ में। संडे भी हम लोग आउटिंग पे जाते हैं, पिक्चर देखना या कहीं और घूमने, मॉल में शॉपिंग करना है। गांव में प्लस पॉइंट ये है कि आपको हमेशा सब हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि सिटी में नहीं होता। सिटी में ये होता है कि अगर पास में कौन रह रहा है वो भी पता नहीं है। सही बात है। जब हमारे गांव में सब ऐसा है कि एक आवाज़ लगाओ तो पूरी सोसाइटी आपके हेल्प में आ जाएगा, और हम अपने बच्चे को पड़ोसियों के सहारे छोड़ के जा सकते हैं, इतना भरोसा कर सकते हैं हम पड़ोसियों पे। जब सिटी में ये नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारे सिटी में है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आवाज लगाओगे तो तुरंत सब आस पड़ोस वाले आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि चलो भी फ्री बैठे हैं तो चलो एक दूसरे के घर जावे, नहीं, बाहर निकले तो हाय हेलो करो, गपशप कर लो, 10-15 मिनट खड़े रहो, पर एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। हाँ, कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है, आपने इन्वाइट किया है तो अपने घर आएंगे, पूरा एंजॉयमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कि हमारे सिटी में कोई भी वर्कर काम करने आएगा, कुछ भी होगा, तो अगर आप उसको कुछ भी एक्स्ट्रा बोलोगे तो वो सब कुछ प्रोफेशनली देखेगा। कितना भी पुराना वो वर्कर अपने घर काम करने आ रहा है, कि प्लम्बर आ रहा है, कि हमेशा वही आ रहा है, आप उसको बोलोगे ये काम करना है, बहन 50 रुपये लगेंगे, बहन 100 रुपीज़ लगेंगे, वो यही बोलते हैं। अगर यही बात आपके गाँव में है, वो सालों से आपके घर आए, हाँ भाभी जी हाँ मैं कर देता हूँ, उसमें क्या लेना है? ये आपके गाँव की 2 आंखों की शर्म है। सिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हम रात को जैसे खाना खाते हैं, बाद में सोसाइटी में थोड़ा वॉक करते हैं, बाद में एक जगह पे बैठते हैं, लेट नाइट तक बैठते हैं, 1-2 घंटे बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। सिटी में देखने को नहीं मिलता। इस सिटी में क्या हर एक एरिया वाइज होता है। जैसे जैसे एरिया डेवलप होते हैं, अभी भी जो पुराने एरिया है बोलते हैं उधर ये सब कुछ कल्चर है, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई ऐसा कल्चर है नहीं। बस सब क्लब में जाओ, मूवी देखने जाओ, यही सब कुछ सब अपने में ही रहते हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसा है, जब छुट्टियाँ हो गई जैसे बच्चों को, तभी बच्चे रात को खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। तो हम भी, मम्मियाँ भी सब खेलती हैं, पापा भी साथ में खेलते हैं, बैडमिंटन, कैरम खेलते हैं, पत्ते भी खेलते हैं, सब मिलके खेलते हैं वो सब कुछ। और अभी हमारे यहाँ क्या चला होगा, जैसे बच्चों को छुट्टियाँ हुई तो 1 by 1 हर एक की मम्मी सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स खिलाएंगी, चलो बच्चों को भाई खुश करते हैं ऐसे। हमारे यहाँ ये सब कुछ कल्चर, जहाँ मैं रहती हूँ ये सब कुछ है ही नहीं। हाँ, बाकी जो पोड़ एरिया सब बोलते हैं उधर ये सब कुछ कल्चर चलता है। वो सब स्टेटस के हिसाब से कौन सा एरिया कैसा है उस हिसाब से सब कुछ रहता है। और दूसरा कि हम सिटी में रह रहे तो चलो आप मेरी छोटी सिस्टर हो, अचानक ही आपका बाहर गए हो, आप रात को 2 बजे मेरे घर पे 12 बजे आए, 12 बजे आए हो तो आपको भूख भी लगी हुई है, खाना भी खाना है, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं अभी रात को 12 बजे का, आपने तो बोल दिया मैं खिचड़ी बना दो मैं खा लूँगी, मैंने बोला नहीं नहीं, बच्चे जाएंगे तुरंत रेस्टोरेंट जाएंगे, 24 आवर वहाँ खुली रहती है कि नहीं, तो हमको वो सब कुछ चीज़ मिल जाती है। यहाँ तो हमारे 11 बजे मार्केट बंद हो जाता है। हाँ। खाने पीने की सब जो भी चीज़ें मिलती है 11 बजे बंद हो जाता है। वैसे जो रूटीन मार्केट है वो तो 7-8 बजे ही बंद हो जाता है, खाने पीने का चलता रहता है, पर 11 बजे के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी यहाँ खाने को नहीं मिला। आपको घर पे बना के खाना है, अगर चाय भी पीनी है कि जो भी करना है घर पे खुद को ही बनाना। हम स्पेशल रात को पीने जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, फैमिली वाले भी, वेकेशन है कि दिवाली में सब आए हैं तो इकट्ठे हुए, तो फिर रात को 2 बजे भूख लगी है, 3 बजे तुरंत बच्चे बोलेंगे ये जगह खुली है, यहाँ पे खाना खाने जाना है, ये जगह खुली है यहाँ पे। अरे होम डिलीवरी भी आती है, रात को 3 बजे फोन करते हैं कभी ये चीज़ हमको चाहिए थी, तो होम डिलीवरी भी आती है यहाँ। तो ये सब कुछ हमको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ये प्लस पॉइंट है। हाँ, फिर भी देखने जाओ तो गाँव अच्छा रहता है, पीसफुल लाइफ है, और वहाँ पे हर फैमिली तरीके रहती है, जैसे एक फैमिली है ऐसा ही है। सिटी की लाइफ थोड़ी फास्ट काफ़ी रहती है, हर कोई अपने में बिजी रहता है, चाहे वो घर के 3 मेंबर हैं, भाई हस्बैंड वाइफ, एक उनका चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होंगे, पर उन लोगों के पास ऐसा टाइम नहीं है कि अपने नेबर के पास जाएंगे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फोन पे हम लोग 1-1 घंटा आपस में बात कर लेंगे, पर एक दूसरे के घर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो तो है ही। अभी ये जैसे सोशल नेटवर्क आ गया है, जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप पे सारा दिन चैटिंग चलता रहता है, एक दूसरे को मैसेज दो तो वो भी टच में रहते हैं। जैसे
पुराने दोस्त अपने बिछड़ गए, वो वापस मिले अभी, तो उनके साथ भी चैटिंग होता रहता है, वीडियो फैमिली मेंबर भी इतने हो गए अपने दूर, वो सब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अपने पास आ गए हैं। पर वो अब अच्छा लगता है कि नहीं अपने को सब मिल गए हैं। वो पहले अपने को फोन करना पड़ता था, अब तो फिर भी कुछ हाय हेलो तो फेस टू फेस बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वो अपने सब मिल जाते हैं, जो दूर है वो भी पास हो गए, वैसा है इसमें तो। और हमको भी गांव की लाइफ कभी आते हैं तो अच्छा लगता है कि कितनी पीसफुल लाइफ है। भाई शाम को जल्दी खाना खा लिया, आप बैठे, हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो लेट नाइट हम सोते हैं, तो फिर थोड़ा सुबह का शेड्यूल हमारा लेट चालू होता है। और नो डाउट आप एक सिटी में, अभी आपको दूसरी सिटी में जाना तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, या हमको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना होगा तो हमको इतना ट्रैफिक सिग्नल सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। आपका ये प्लस पॉइंट है कि आपको सिटी में ही सब मिलेगा, सब मिल जाता है, हमें और जगह पे जाना, और जगह जाना। अगर कपड़े लेने हैं, ग्रोसरी लेनी है, कोई अच्छी चीज लेनी है तो हमारे गांव में नहीं मिलता। जो आजकल चलो हुए हैं वेस्टर्न सब सोसिस वगैरह है, हाँ। कि और कोई चीज लेनी है तो नहीं मिलेगी। हाँ भाई, आपको कोई नई रेसिपी बना रहे हो तो आपको ये चीज लेनी है तो पहले आपको ये, मगर आपको होटल में जाना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, पिक्चर देखना है तो हमें और ही जाना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे है पर इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग वहाँ जा सकते हैं, क्राउड अच्छा नहीं आता। हाँ। इसकी वजह से अपने अगर हम चलो यहाँ पे होटल है पर सोचेंगे चलो पिक्चर भी देखेंगे, शॉपिंग भी करेंगे और रात को खाना खा के घर को आएंगे तो पूरा दिन आपका वहाँ जाएगा। जैसे संडे आपने प्लान किया है तो यहाँ तो फिर खाली खाना खाया और सीधा घर आया, ऐसा है। अभी मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और उस एटमॉस्फेयर, उस माहौल में अब इतनी अटैच हो गई हूँ कि अब उस हिसाब से मैं चल रही हूँ और मैं उस लाइफ में हैप्पी हूँ। अगर शायद अभी मेरे को छोटे सेंटर में जाना पड़े तो थोड़ा मेरे को टफ लगेगा कि मैं इस जगह कैसे सेट हो पाऊँगी सब कुछ। अब मैं सिटी की लाइफ से बिल्कुल अटैच हूँ और उस लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। मैं अपने गाँव को बहुत प्यार करती हूँ, उससे इतना अटैच हो गई हूँ कि पूरी आज 25 साल से 26 साल से रह रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं जीना सीख गई हूँ। और मुझे यहाँ पे इतनी शांति मिलती है ना, सच्ची बोलूँ तो मैं गाँव की लाइफ से खुश हूँ। अगर सिटी में सेट होना हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, पर मैं गाँव की लाइफ पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।